बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुत्तकीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफ़िन उदूलुहु यनफून अन्हु तहरीफ़ल गालीन व इंतिहालल मुब्तिलीन व तअवीलल जाहिलीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं मुफ्ती हनीफ़ तनौली साहब को इस प्रोग्राम के इनेक़ाद पर और बच्चों की तकमील कुरान पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिर्फ़ अपनी तरफ से नहीं, जामिअतुर रशीद के मोहतमिम और सरपरस्त आला हज़रत अक़दस हज़रत मुफ्ती अब्दुर रहीम साहब दामत बरकातुहुम के हुक्म पर मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ कराची से इस तकरीब में शिरकत के लिए। तो उनकी तरफ से भी और जामिअतुर रशीद के पूरे इदारे की तरफ से मुफ्ती हनीफ़ तनौली साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत नेक तमन्नाएँ और दुआएँ। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और जिस नहज पर मुफ्ती हनीफ़ तनौली साहब ने यहाँ काम शुरू किया है, जिस तरह का ये इलाका है, एक देहात है। शहरों में काम करना बहुत आसान होता है, शहर में वसाइल भी होते हैं, लोग भी होते हैं, सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, लेकिन इस तरह किसी देहाती इलाके में काम करना, इदारा चलाना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये जो आदमी जिस पर गुजर रही होती है उसको पता होता है कि तलबा के खाने का इंतज़ाम कैसे करना है, असातिज़ा की तनख्वाहों का इंतज़ाम कैसे करना है, फिर तलबा भी तलाश करके लाने के भाई कोई आ जाए पढ़ने के लिए। यानी हर चीज़ पे आपको अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है। शहरों में ये मेहनत इस हवाले से बहुत कम करनी पड़ती है, वहाँ एक माहौल होता है, लोग होते हैं। तो पहली गुजारिश तो मेरी ये है कि ये अहले इलाका की और अहले महल्ला की ये जिम्मेदारी है कि वो हर लिहाज से ऐसे इदारों को सपोर्ट करें। देखें, अभी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अज़किया हाशमी साहब ने जो बातें की, बहुत कीमती बातें उन्होंने की हैं। हमारे मुआशरे को इस वक्त एक तालीमी निज़ाम की ज़रूरत है। एक होता है कि आप कोई जोश जज्बे वाली बातें करें और एक होता है कि आप मुआशरे के अंदर कोई सालेह तब्दीली लेकर आएँ, कोई इनकलाब लेकर आएँ कि मुआशरा बेहतर कैसे होगा। तो बातों से मुआशरे तब्दील नहीं होते कभी भी। मैं यहाँ 1 घंटे की तकरीर करके चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। मुआशरे के अंदर जो तालीमी निज़ाम होता है ना, उसकी मिसाल ऐसी होती है जैसे इंसान की रगों के अंदर खून होता है। ये मुआशरे के लिए तालीमी निज़ाम की अहमियत है। जिस मुआशरे का तालीमी निज़ाम ठीक होगा वो मुआशरा ठीक होगा। जैसे जिस जिस्म के अंदर खून ठीक होगा तो जिस्म सेहतमंद होगा, और अगर खून के अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाए, कोई ख़राबी आ जाए, तो फिर वो जिस्म सेहतमंद नहीं रह सकता। मुआशरे के अंदर अगर तालीमी निज़ाम कमज़ोर पड़ जाए या मुआशरे के अंदर तालीमी निज़ाम बीमार पड़ जाए, इसका मतलब ये मुआशरा अब आगे नहीं बढ़ सकता। ये मुआशरा अपनी जगह खड़ा रहेगा। इसके लिए जो मुआशरे के बाशऊर लोग हैं, समझदार लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, उनको ये समझकर कि हमने अपनी अगली नस्ल तैयार करनी है, हमने अपनी अगली नस्ल को तैयार करना है और उनको अहल और बासलाहियत और इस्तेदाद वाली नस्ल बनाकर आगे डिलीवर करना है। देखिए, मुल्क के अंदर जितने इदारे हैं, वो पुलिस का महकमा है, वो जनाब अदालतें हैं, वो वकील हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं,
उन सब इदारों के अंदर जाने वाली जो खेप है वो हम ही में से हैं, वो कोई बाहर के लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपके हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई अंग्रेज आते हैं पढ़ाने के लिए, या आपकी यूनिवर्सिटियों में कोई बाहर से यूरोप से अंग्रेज आते हैं पढ़ाने के लिए, या आपकी अदालतों में अंग्रेज बैठे हुए हैं, या आपका एसएचओ अंग्रेज है। सारे पाकिस्तानी हैं, सारे आपके इलाके के हैं। निजाम कब सेट होगा? निजाम उस वक्त सेट होगा जब एसएचओ अपना काम जिम्मेदारी के साथ करेगा, मौलवी साहब इमाम साहब अपना काम जिम्मेदारी के साथ करेगा, स्कूल का टीचर अपना काम सही करेगा, हेड मास्टर अपना काम सही करेगा, वकील अपना काम सही करेगा, अदालत में बैठा हुआ जज अपना काम सही करेगा। ये सारे लोग जब अपना काम सही सही करने लग जाएंगे, इसको कहते हैं इस्लामी निजाम। इस्लामी निजाम के कोई सींग नहीं होते, इसी को इस्लामी निजाम कहते हैं कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अदा करे। आज हमारा बुनियादी मसला क्या है? हमारे मुआशरे का बुनियादी मसला यह है कि हम में से हर आदमी अपने काम के अलावा सारे काम जानता है। अपने काम के अलावा हम हर काम के माहिर हैं। हम एसएचओ के काम पे भी तबसरा करेंगे, सियासतदान के काम पे भी तबसरा करेंगे, फौज पर भी तबसरा करेंगे, वकीलों पर भी तबसरा करेंगे, जजेस पर भी तबसरा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पर भी तबसरा करेंगे, इमरान खान पर, नवाज शरीफ पर, मौलाना फजलुर रहमान साहब पर, सब पर तबसरे करेंगे। भाई मेरी जिम्मेदारी इस मुआशरे के अंदर क्या है? मैं क्या हूं? मैं एक मुदर्रिस हूं, मैं एक आलिम हूं, मैं एक मुफ्ती हूं, मैं एक इमाम हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक वकील हूं। मैं अपना जो रोल है वो मैं प्ले कर रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी में अदा कर रहा हूं। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा, औरों को मैं कोसता रहता हूं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो जहां उसने ये किया तो आपने भी तो ये किया, आपने क्या किया? मुआशरे के अंदर अगर हम चाहते हैं ये चीजें बेहतर हों, ये बेहतर होंगी तालीमी निजाम से। तालीमी निजाम का मतलब ये होता है कि एक बच्चा अगर मदरसे में पढ़ रहा है, जामिअतुर रशीद का जो निजाम तालीम है वो ये है कि मदारिस के अंदर 70% दीनी तालीम हो, 30% उनको असरी और स्कूल की तालीम दी जाए, और यूनिवर्सिटीज के अंदर 70% असरी तालीम हो और 30% उनको दीन की तालीम दी जाए। इस्लाहात की जरूरत मदारिस में भी है, इस्लाहात की जरूरत स्कूल में भी है, कॉलेज में भी है, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी। हमारे यहां बहुत ज्यादा शिकवा किया जाता है उलमा से कि उलमा ने ये कर दिया, उलमा ने वो कर दिया, उलमा ने ये कर दिया। ये मुल्क में बाअसर जो लोग हैं, इदारों में बैठे हुए जो लोग हैं, वो मौलवी नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि वो बन जाएं। जब बन जाएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। हम चाहते हैं जो एसएचओ हो वो मौलवी हो, जो एसएसपी है वो मौलवी हो, जो जर्नल हो हमारा वो मौलवी साहब भी हो और जर्नल भी हो, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज हो वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी हो, मौलवी साहब भी हो। जब ये सारी चीजें, और ये कैसे होगा? ये ऐसे नहीं होगा कि हम बैठ के बातें करते रहें। तालीमी निजाम को बेहतर करना होगा कि एक यूनिवर्सिटी से अगर बच्चा पढ़ के जा रहा है, उसका ये नजरिया हो, उसका ये जहन हो कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ बंगला बनाना, गाड़ी खरीदना, यूरोप जाना, घूमना फिरना, ये मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। आज हमारी असरी तालीमी इदारों के अंदर जो बुनियादी खराबी है वो ये है कि असरी तालीम हासिल करने का एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जाएं। किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से आप पूछें आप ये डिग्री क्यों हासिल कर रहे हैं, वो आपको कहेगा इससे मुझे जॉब अच्छी मिलेगी, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, पैसे अच्छे कमा लूंगा। तो क्या पैसे अच्छे कमाना ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी जॉब हासिल करना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जिंदगी का मकसद नहीं है। जो आदमी पैसे कमाने की नीयत से डिग्री हासिल करेगा, फिर जब वो जॉब करेगा उसको एक जगह हलाल तरीके से 50,000 रुपए मिल रहे हैं और हराम तरीके से रिश्वत लेना शुरू करे तो 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। उसका तो मकसद पैसे कमाना था, वो 50,000 पे गुजारा करेगा या 10 लाख लेगा? तो जब वो 10 लाख ले रहा है, ये क्यों? ये नजरिया उसका कहां से बना? ये जहन उसका कहां से बना? ये तालीमी इदारे ने बनाया। अगर तालीमी इदारा उसका ये जहन बनाता कि भाई ये पैसे तो तुम्हें मिलेंगे, जैसे हमारे बड़े हजरात फरमाते हैं ना कि आप घर के अंदर खिड़की या रोशनदान खोलते हैं तो इस मकसद से कि भाई इससे हवा आएगी,
तो आप अगर इस नीयत से ये रोशनदान खोल दें कि इससे अजान की आवाज आएगी, तो हवा बंद नहीं होगी। इस नीयत से हवा फिर भी आएगी, लेकिन अजान की नीयत करने की वजह से जब तक इस रोशनदान से अजान की आवाज आ रही है आपको सवाब मिलता रहेगा। अगर ये डिग्री, यूनिवर्सिटी की डिग्री आप इस नीयत से हासिल करें कि मैंने इस कौम की खिदमत करनी है, इस मुल्क की खिदमत करनी है, उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करनी है, उम्मत मुस्लिमा में एक नाफे और मुफीद शख्स बनकर अपना किरदार अदा करना है कि मैं जो इस उम्मत के लिए, इस कौम के लिए, अपने मुआशरे के लिए खिदमत कर सकता हूं वो मैं करूं। इस नीयत से जब आप डिग्री हासिल करेंगे पैसे आपको फिर भी मिलेंगे। लेकिन इस नजरिए के फर्क से क्या होगा? इस नजरिए के फर्क से यह होगा कि आप मुआशरे के खैरख्वाह बन जाएंगे, आप मुआशरे के हमदर्द बन जाएंगे। आपके सामने एक गरीब आदमी भी आता है, एक अमीर आदमी भी आता है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर को आप ले लें। एक आदमी डॉक्टर है, वो लोगों का इलाज करता है। अब जो डॉक्टर होता है वो कोई जाहिल तो नहीं होता, पढ़ा लिखा आदमी होता है ना। आप एसएचओ को ले लें तो एसएचओ कोई जाहिल आदमी तो नहीं होता। एसएसपी है या डीआईजी है या आईजी है, वो कोई जाहिल आदमी तो नहीं होता, पढ़ा लिखा होता है। तो अब एक डॉक्टर है मिसाल के तौर पर, उसके पास एक मरीज जाता है और उसको पता है कि इस मरीज को मैं 500 रुपए की दवाई लिख कर दूंगा, इसका इलाज इससे हो सकता है और ये इसके लिए काफी है। लेकिन उसने मेडिसिन कंपनियों से कमीशन लिया हुआ है कि मैं आपकी दवाइयां इन मरीजों को लिख कर दूंगा। उसको पता है कि 500 में इलाज हो सकता है, वो 5000 की दवाएं लिखता है। क्यों? इसलिए कि इस 5000 में 2500 कमीशन डॉक्टर साहब का है। उसको पता है कि इसको एक टेस्ट की जरूरत है, वो 4 टेस्ट लिख कर देता है। क्यों? इसलिए कि 4 टेस्ट में आधा 50-50 इसका लेबोरेटरी वालों के साथ कमीशन है कि 4000 रुपए मिलेंगे, 2000 तुम्हारे, 2000 मेरे। गरीब आदमी की वो खाल उधेड़ देता है। गरीब आदमी तो, एक मरीज को क्या पता होता है? डॉक्टर उसको कहे ये टेस्ट करवाओ, वो ये करवाएगा, वो कहेगा ये करवाओ, वो ये करवाएगा, वो कहेगा आप 10,000 की मेडिसिन खरीदो, वो 10,000, उसको क्या पता है? तो अगर ये डॉक्टर होने के साथ साथ मुसलमान, सही मानों में मोमिन मुसलमान होता